लॉजिक, लॉजिक क्या होती है हम देखते हैं। लॉजिक इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स दैट डिफर्स बिटवीन अ वैलिड एंड एन इनवैलिड आर्गूमेंट। बेसिकली ये स्टेटमेंट्स हैं जो कि बेस करती हैं इस बात पर कि वो वैलिड आर्गूमेंट्स पर बेस करती हैं या नहीं। तो अगर हम बात करें एक सिंपल स्टेटमेंट की, तो वो किसी ना किसी रीज़न की बेस पर होगी, यानी इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ रीजनिंग। हम कोई ना कोई रीज़न बनाएंगे, एक स्टेटमेंट के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी जिस वजह से हमने वो उस स्टेटमेंट को डिक्लेयर किया है। Logic focuses on the relation among statements as opposed to the content of any particular statement। तो हम ये देखते हैं कि उस स्टेटमेंट का रिलेशन क्या है, बजाय इसके कि हम उसके कंटेंट पर तवज्जो दें, हम उसके रिलेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सिंपल स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट, in fact it is a declarative statement or declarative sentence that is either true or false but not both। यानी एक सिंपली एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है जो कि या तो ठीक हो सकती है या फिर गलत हो सकती है, लेकिन दोनों नहीं हो सकती। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो गलत भी हो। सॉरी, करेक्शन करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि वो, ज़रूरी है कि या तो वो ठीक हो या फिर वो गलत हो, लेकिन वो दोनों नहीं हो सकती, यानी ठीक और गलत एट द सेम टाइम नहीं हो सकती। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ग्रास इज़ ग्रीन, के घास सब्ज होता है। या एक और स्टेटमेंट है 4+2 = 6। जैसे एक और स्टेटमेंट है 4+2 = 7, विच मीन्स कि इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ फॉल्स, इट इज़ नॉट ट्रू। देयर आर 4 फिंगर्स इन अ हैंड, ये भी एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है जो कि एक बात को डिक्लेयर कर रही है। प्रोपोजिशनल लॉजिक, propositional logic, a proposition or statement is basically a declarative statement or sentence that is either true or false but not both। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये एक स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट भी, जो कि एक फैक्ट को बयान करती है जो कि ठीक हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। वैसे ही प्रोपोजिशनल लॉजिक में भी हम स्टेटमेंट्स की ही बात करते हैं जो कि ठीक हो सकती हैं या फिर गलत हो सकती हैं, लेकिन दोनों एट द सेम टाइम नहीं हो सकती। एक एग्जांपल लेते हैं, इज़ द फॉलोइंग सेंटेंस अ प्रोपोजिशन। हमने ये बताना है कि क्या एक नीचे दिया गया सेंटेंस एक प्रोपोजिशन है। इफ़ इट इज़ अ प्रोपोजिशन डिटरमिन वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। अगर ये प्रोपोजिशन है तो फिर बताएं कि क्या ये ठीक है या गलत। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये एक सेंटेंस है, ये एक फैक्ट को डिक्लेयर कर रहा है कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है या इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। दिस मेक्स अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट एंड हेंस इट इज़ अ प्रोपोजिशन। द प्रोपोजिशन इज़ ट्रू, लिहाजा ये प्रोपोजिशन ट्रू है क्योंकि इस्लामाबाद ही पाकिस्तान का कैपिटल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैन अली कम विद यू। क्या ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है या क्या ये प्रोपोजिशनल लॉजिक में या प्रोपोजिशन में फॉल करती है। तो हम ये कहते हैं कि ये प्रोपोजिशन में फॉल नहीं करती, बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग क्वेश्चन दे सकते हैं, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, कोई ऐसा फैक्ट बयान कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम ये डिक्लेयर कर सकें कि अदर वो ट्रू है या फॉल्स। तो जब हम लॉजिक की बात करते हैं तो उसमें तमाम चीज़ें नहीं आती, उसमें वो स्टेटमेंट्स या वो प्रपोजिशंस या वो सेंटेंसेस आ सकते हैं जो कि या तो आइदर ट्रू होंगे या फिर फॉल्स होंगे। लिहाजा कैन अली कम विद यू ये क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज में तो ठीक हो सकता है, लेकिन प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम इसे ठीक सेंटेंस
डेक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं मानते, लिहाजा ये प्रोपोजिशन फॉल्स होगी। इसी तरीके से टेक 2 एस्पिरिन्स, ये एक और एग्जांपल है। दिस इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी ये एक फैक्ट को बयान कर रहा, ये एक एक्शन लेने के लिए कह रहा है, विच रिक्वायर्स एन अटेंशन और एक्शन, जो कि हमने एक्शन परफॉर्म करना है। तो इसकी वैल्यू, इसकी ट्रूथ वैल्यू ना तो ट्रू हो सकती है ना फॉल्स हो सकती है। ये एक काम करने के लिए कहा जा रहा है जो कि एक प्रोपोजिशनल लॉजिक के ज़ुमरे में नहीं आता। एक और एग्जांपल लेते हैं, x + 4 इज़ ग्रेटर देन 9। ये एक स्टेटमेंट हमें दी गई है। क्या यह प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है? ये भी एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू का हमें आइडिया नहीं है। x की वैल्यू को या तो डिफ़ाइन कर दिया जाता तो फिर तो ठीक था। x की वैल्यू अब यहाँ पर अगर हम ले लें 6, तो फिर तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अगर x की वैल्यू 6 से कम हो जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। लिहाजा यहाँ पर हम कैटेगोरिकली ये नहीं बता सकते कि ये स्टेटमेंट आइदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो लिहाजा दिस प्रोपोजिशन इज़ आल्सो फॉल्स। ही इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट, ये एक और प्रोपोजिशन की एग्जांपल दी गई है और हमने ये बताना है कि क्या ये प्रोपोजिशनल लॉजिक में फॉल करता है और ये ट्रू है या फॉल्स है या प्रोपोजिशन ही नहीं है ये। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ही इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट और ही जो कि प्रोनाउन है उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि क्या वो वाकई ही एक कॉलेज स्टूडेंट है, यानी वो कोई शख्स हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, उसकी कोई डिक्लेरेशन नहीं है। लिहाजा ये फॉल्स, ये प्रोपोजिशन फॉल्स है। अगर ये सेंटेंस होता अली इज़ 30 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट, तो ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है और ये ट्रू होती। लेकिन ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट किस तरीके से है वो हम आगे डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। तो अभी तक हमने क्या कंक्लूड किया कि प्रोपोजिशंस आर द डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स फॉर विच वी कैन एसोसिएट अ ट्रूथ वैल्यू। कि प्रोपोजिशंस बेसिकली डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं और जिन्हें कि हम कोई ना कोई ट्रूथ वैल्यू असाइन कर सकते हैं। उसके अलावा वी कैन से दैट वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, और हम ये बता सकते हैं कि क्या वो स्टेटमेंट ठीक है या फिर गलत है।